अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एंड सॉरी फॉर दैट। तकरीबन 14 फ़ेब को आई थिंक सो मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद आज बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। अभी भी टाइम इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ अ, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि 18 से 20 इंच तक स्नोफॉल का है। बाहर मतलब है आपके घुटनों तक बर्फ़ है, और रिकॉर्डिंग हिस्टोरिक स्नो यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है ना, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ और तमाम स्कूल कॉलेजेस और एवरीथिंग क्लोज्ड है। गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि रोड्स क्लियर नहीं होंगी, तो लिहाजा इस वजह से वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ऑफ, सैटरडे संडे फिर वैसे ऑफ होगा। तो आज मेरे पास जो है वो थर्सडे मॉर्निंग है। अभी आप देख लेंगे वीडियो में कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो कैप्चर की अपनी विंडो से। बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा, आसमान और ज़मीन का फ़र्क नहीं पता चल रहा। आसमान भी वाइट है और ज़मीन भी वाइट हुई हुई है, फुल स्नो है आउटसाइड ना। तो लिहाजा थोड़ा सा टाइम मिल गया आपसे बात करने का, और थोड़े से अपने पर्सनल काम करने का भी थोड़ा सा मौका मिल गया। आज अपार्टमेंट में, स्टूडियो में बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ना लास्ट टाइम वीडियो एक अपलोड की थी कि मेरा फ़र्स्ट वीज़ा एक्सपीरियंस जो था एम्बेसी में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया उसके बारे में कि मैम वीज़ा किस चीज़ का था, कौन सा वीज़ा था, प्लस ये कि स्कॉलरशिप कौन सा था। मैं उसके मुताबिक बात करना चाहती हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी और सवाल आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते हैं। तो भाई ये सवाल भी आप मुझसे यूट्यूब पे पूछे ताकि मैं आपको यहीं पे जवाब दे सकूँ कि वो क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी ना। तो हुआ ये कि ये तो आपका पेट स्कॉलरशिप है, आपको मिलना मिलना है ना। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं पीएचडी में, ठीक है, पीएचडी में आप एनरोल्ड हैं, और आपने 1 साल का अपना पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। 2 सेमेस्टर होते हैं, पहले सेमेस्टर में भी कोर्स वर्क होता है, दूसरे सेमेस्टर में भी कोर्स वर्क होता है। आपको 1 साल का कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। जो लोग ये प्लान करते हैं कि हमने वाकई ये स्कॉलरशिप अवेल करना है, ये एचईसी की तरफ से एक स्कॉलरशिप होता है जिसे इरसिप बोला जाता है, IRSIP। ठीक हो गया, ये इरसिप है, इरसिप स्कॉलरशिप है। आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएँ, आप उसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप, और सबसे मज़े की बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि आपको कोई आर्ट्स नहीं पास करना, ठीक है। जब हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं तो हमें सब्जेक्ट गैट देना पड़ता है, तो सब्जेक्ट गैट की कॉपी आपने संभाल के रखनी है। आपके पास उसका रिज़ल्ट होना ज़रूरी है, दिस इज़ द कंडीशन, क्योंकि जब हम एचईसी में अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए तो हमसे वो गैट की कॉपी भी मांगी जाएगी। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको आर्ट्स नहीं देना, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना। और ये कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपने 1 साल का पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, मतलब आपके पास आपके सब्जेक्ट का रिज़ल्ट होना ज़रूरी है, आपके कोर्स एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कॉम्प्रिहेंसिव करवाना है, ठीक हो गया। तो थर्ड सेमेस्टर में पीएचडी के हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव करवा रहे होते हैं। तो मतलब 3 सेमेस्टर आपने गुजार दिया, आपकी पीएचडी को 1.5 साल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम 1.5 साल हो जाएगा हमारी पीएचडी को, तो हम इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो जाएंगे, हम अप्लाई कर सकेंगे। 1.5 साल से लेके 3 साल, 3.5 साल या 3 साल इस तरह से है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी पीएचडी को 3.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हैं। तो आपने क्या काम करना है कि हर प्रोसेस ना थोड़ा टाइम लेता है। तो आपने ये जैसे पीएचडी में एनरोल हो तो अपना मैप आउट बनाना शुरू कर दिया, अपना टॉपिक चूज़ कर लें, अपना सुपरवाइज़र तो ख़ैर हमें पहले ही चूज़ कर लेना पड़ता है। तो आप अपने टॉपिक को अप्रूव करवाएँगे। टॉपिक अप्रूव कहाँ से होता है? ये हमें अपना प्री डिफेंस देना पड़ता है। हमें टॉपिक जब हम चूज़ करते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट, अपने फैकल्टी के सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव देना पड़ता है। थोड़ा हमें अपने टॉपिक को अप्रूव करने के लिए एक डिफेंस देना पड़ता है छोटा-सा। जब हम वो देते हैं तो फिर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी यूनिवर्सिटी के बसर मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक अप्रूव होने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही आपका टॉपिक अप्रूव होता है, एक मीटिंग होती है यूनिवर्सिटी की, तो आपके पास एक बसर की रिपोर्ट आ जाती है जो आपके डिपार्टमेंट में आती है, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया? मतलब आपको अपना टॉपिक चूज़ करना है, उसको अप्रूव करवाना है। दूसरा, आप एडमिशन लेते वक़्त अपना गेट सब्जेक्ट पास कर चुके हैं।
तीसरा काम आपने क्या करना है कि अब आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने जाना है, मैंने कहीं भी जाना है। अब कहीं जाना है तो एचईसी कहता है कि इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में जाना है। अब समटाइम्स ये होता है कि आप सब यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी चूज़ कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट रैंकिंग भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो किसी 200 से अबव यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग बहुत अच्छी है, 200 के अंदर आ रही है, तो आप उधर भी जा सकते हैं। अब आपने क्या काम करना है, मेंटली हम प्रिपेयर हैं, हमने जाना है, हमने इस टारगेट को अचीव करना है और जाना भी टॉप 200 के अंदर है। तो हम अपना काम ना इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि 1.5 साल होगा तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। आपने क्या काम करना है, दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के अपने डिपार्टमेंट को ओपन करना है और उस डिपार्टमेंट में जाके आपने वहाँ के प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। लेक्चरर्स को अप्रोच नहीं करना, असिस्टेंट्स को अप्रोच नहीं करना, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कर सकते हैं, प्रोफेसर को भी कर सकते हैं। आपने उनको मेल्स भेजनी है। आपने देखना है कि मेरा टॉपिक ये है, मैं उसी डिपार्टमेंट में जाऊँ, उसकी के फैकल्टी लिस्ट को ओपन करूँ। जैसे आप फैकल्टी लिस्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने नाम आना शुरू हो जाएँगे। ये प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी ईमेल आईडीज़ आपके सामने होंगी। आपने एक लेटर तैयार कर लेना है। लेटर ये है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ और ये मेरा टॉपिक है। ये आपने सारी चीज़ें उसमें लिख के उससे एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कंसेंट दे और उस एप्लीकेशन में आपने ये भी लिखना है कि मैं एचईसी के स्कॉलरशिप को अवेल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। 6 माह का स्कॉलरशिप है और मैं अपनी फंडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है? और एचईसी की तरफ से $3500 जो होते हैं वो उस टीचर के लिए होंगे, उस प्रोफेसर के लिए होंगे जिसके पास आप जा रहे होंगे। तो आपने उसको बताना है कि आपको 3500 दिए जाएँगे। तो इस तरह आपने बैठ के मेल्स करनी है ना, आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो कोई ना कोई बंदा आपको रिस्पॉन्स देगा। सैटरडे संडे को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये लोग अपनी छुट्टी एन्जॉय करते हैं और हम लोग सैटरडे संडे को फ़ारिग होके बैठ के मेल्स करेंगे, ऐसे ना? तो बेहतर है कि आपने वर्किंग डेज़ अवेल करने हैं। आप इस तरह काम शुरू करेंगे, अगर आप सीरियस होके 15 दिन 20 दिन बैठ जाएँगे और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे मेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 250 मेल्स की थी। 15 दिन मैं बैठी थी, मैंने 250 मेल्स की थी। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने एक्सेल की शीट बनाई थी। मैंने उन लोगों को वहाँ कॉपी पेस्ट करती गई थी कि मैं किस-किस को मेल कर रही हूँ, किस-किस यूनिवर्सिटी में मेल कर रही हूँ, किस-किस को अप्रोच कर रही हूँ। तो मुझे पता याद रह गया कि इस यूनिवर्सिटी में मैं मेल भेज चुकी हूँ, इस बंदे को मैं मेल भेज चुकी हूँ। फिर इस यूनिवर्सिटी में तो मेरी एक्सेल की शीट से मुझे पता लगा कि मैंने 250 मेल्स भेजी थी। 250 मेल्स में बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उस वक़्त ये टाइम था कि पैंडेमिक चल रहा था, बहुत सारों ने एक्सक्यूज़ किया, बहुत सारों ने ये कहा कि हम आपको लेटर बुलाएँगे। अब मसला ये था कि अगर वो मुझे लेटर बुलाते तो इधर मेरी पीएचडी को 3.5 साल हो चुके होते, फिर मैं एचईसी में स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे कम्युनिकेशन करना शुरू की, मैंने उनसे बातचीत शुरू की, तो एक बंदे से फाइनल ये हुआ कि आप मुझे कंसेंट दे दें, आप मुझे बुलाएँगे, मैं आपके पास तब आऊँगी जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मेरे साथ ओके किया। फिर मैंने उनको बताया कि $3500 आपको दिए जाएँगे एचईसी की तरफ से, तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एचईसी से 3500 डिमांड भी नहीं किए, क्योंकि वो जो कंसेंट लेटर देते हैं वो उसके ऊपर लिख के देते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए या उन्हें पैसे नहीं चाहिए। नो का मतलब है तो एचईसी आपको पैसे नहीं देगी, येस का मतलब है तो एचईसी आपके उसी प्रोफ़ेसर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी। और वो फ़ायदा आपको ही होता है अगर उसको पैसे चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी लैब में यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं, आपकी बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब इस तरह का है कि आपने क्या काम करना है, आपने एक कंसेंट लेना है बैठ के। कंसेंट के लिए तो हम थोड़ा-सा मेहनत कर सकते हैं ना। जैसे ही आपको कंसेंट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। डॉक्यूमेंट्स क्या, आपकी प्रीवियस डिग्रीज़ हैं, गेट सब्जेक्ट है, अदालत से आपने एक एफ़िडेविट बनवा लेना है। उसके बाद आपके पास ये कंसेंट लेटर हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी आपको बुलाने जा रही है। आपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी में सबमिट करवाने हैं। हर तीसरे महीने में एचईसी में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आपका नाम आ जाना है। अगर नाम नहीं आता तो एचईसी आपको बताएगी कि क्या चीज़ मिसिंग है। आप उसके डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे तो अगली मीटिंग में आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही आपका नाम आएगा, आप फ़ौरन सुपरवाइज़र को बताएँगे कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया है।
तो उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचईसी को भी हमें पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करवानी होती है। तो लिहाजा ये मुफ्त का स्कॉलरशिप है। एचईसी आपको रोक नहीं सकती, बहुत रेयर चांस होता है कि आपका नाम इसमें ना आए। ठीक हो गया, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप क्यों जा रहे हैं और क्या है आपके काम, क्या करना चाह रहे हैं, तो ये 2-4 सवालों के जवाब होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, एचईसी आपको लेटर भेज देगी, वो लेटर आप फ़ौरन सुपरवाइज़र को भेजेंगे, तो फ़ौरन यूनिवर्सिटी आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट कर ले। क्या इंटरव्यू होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो आपसे बातचीत करेंगे, आपको ओके कर देंगे। नेक्स्ट वो आपको लेटर इशू कर देंगे, आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ चले जाओगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, शॉर्ट स्कॉलर वीज़ा होता है। अच्छा, इसमें भी मैं आपसे एक चीज़ बात क्लियर कर लूँ कि जब आपने कंसेंट लेना है, जब आपने यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है, तो आपने डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म जा रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर जा रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म होता है वो 6 महीने के लिए जाएगा, एचईसी आपको 6 महीने की फंडिंग दे रही है, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ यूएसए $9,000 है, अब $9,000 उसी रेट पे मिलेगा जो उस दिन करेंसी का रेट चल रहा होगा, ठीक है। और $9,000 बहुत होते हैं, $1,300 वो आपको टिकट का दे रहे होते हैं, आने जाने का दे रहे होते हैं, 3,500 वो आपको सुपरवाइज़र का दे रहे होते हैं। तो इसी तरह हम जिस भी कंट्री में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट करते जाएँ, तो आपकी अमाउंट इतनी बनती जाती है, पाउंड में, यूरो में, जो भी आप करेंसी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ कंसेंट लेना है, इसमें इतना कोई मुश्किल। 6 महीने जब आप किसी और यूनिवर्सिटी में बैठ के उनकी टेक्नोलॉजी में काम करके आएंगे, तो आपकी थीसिस को बड़ा एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपका माइंड भी चेंज होगा, माइंड डाइवर्सिटी होगी, आपके काम करने में नए नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 6 महीने बाद आप वापस चले जाएंगे। अब आपके लेटर पे अगर लिखा गया है शॉर्ट टर्म स्कॉलर, तो 6 महीने बाद हमने जाना है। अगर आपके लेटर पे लिखा गया रिसर्च स्कॉलर और आप यहाँ काम कर रहे हैं और आपका काम ख़त्म नहीं हुआ और आप चाहते हैं आप रुक जाएं और सुपरवाइज़र भी रोकना चाह रहा है, तो आपका 6 महीने से आप साल रुक सकते हैं। लेकिन 6 महीने की फंडिंग फिर आप अरेंज करें। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, इन $9,000 बहुत है, ठीक है। तो ये एचईसी का मुफ्त का स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, आपको इसको अवेल करना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम पीएचडी में एनरोल हुए हैं और हम पीएचडी में एनरोल भाई हो जाएं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी में एनरोल होना है हो जाएं, प्राइवेट में हो जाएं, गवर्नमेंट में हो जाएं, कॉमसर्ट, लम्स, नस्ट, फास्ट, एवरीवेयर आप कहीं भी हो जाएं, आपको एचईसी स्कॉलरशिप देगी। और इस स्कॉलरशिप को अवेल करें, क्योंकि इसको अवेल करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि अब मैंने पोस्ट डॉक पे आना है, अब मैंने ये करने आना है, ठीक है। तो ये वीज़ा होता है, एक स्कॉलर वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, जिसको मैं मतलब J1 पे आई थी। मैं अपने हस्बैंड को भी साथ ला सकती थी, बच्चों को भी साथ ला सकती थी। अगर आपके पास फंडिंग है तो आप सबको साथ लेके आ जाएं, नो इशू। मतलब इसमें आपकी फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं। लेकिन आपने आपने अपनी रिहाइश खुद अरेंज, $9,000 आपके पास होते हैं, आपने सारा कुछ उसमें खुद मैनेज करना होता है और हो जाता है, बड़ी आसानी से मैनेज मैनेज हो जाता है। तो कोशिश करें। फिर वीज़ा में क्या होता है, वीज़ा में इतना मसला नहीं बनता एम्बेसी में इंटरव्यू देने में। क्यों मसला नहीं बनता? क्योंकि आपको फंडिंग एचईसी कर रही है। एचईसी को आपने बॉन्ड सबमिट करवा दिए हैं कि मैंने मुल्क में वापस आना आना है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप फ़ौरन चले जाते हो बाहर की कंट्री में। तो वीज़ा लगना भी इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो यही वजह थी कि मेरा वीज़ा फ़ौरन फ़ौरन अप्रूव हो गया था। और गारंटी ये थी कि मेरे बच्चे पाकिस्तान में थे, तो मैंने वापस आना ही था पाकिस्तान में। तो रिटर्न टिकट मैं करवा के गई हुई थी, तो मैंने रिटर्न टिकट के साथ उस स्टेट को पाकिस्तान में दोबारा एंट्री दे दी थी, तो मेरे वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई थी, तो ये मेरी गुड अप्रोच थी। ठीक हो गया, तो लिहाजा मैं वापस भी आ गई। अब वापस आने की स्टोरी मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि हमारे पास ये मुफ्त का स्कॉलरशिप है, इसको अवेल करें। पीएचडी में एनरोल हो जाएं, जिस सुपरवाइज़र के पास जाना है जाएं। लेकिन आपको बता रही हूँ, सोच लिया है ना कि बाहर इरसिप पे जाना है, तो फिर अपना तरतीब के 1 साल में कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे, 6 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक का डिफेंस करवाएंगे, बसर की मीटिंग करवाएंगे, ये फिर डिपार्टमेंट का काम है, वो आपको लेटर देगा और उधर से आप लग जाएंगे। बेशक आप पीएचडी में एनरोल होते ही बैठ जाए, आपको पता है आपने क्या काम करना है, तो दुनिया से कंसेंट लेना शुरू कर दें, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, सर्च करें, डिपार्टमेंट सर्च करें, लोगों को मेल करें,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और आप ज़रूर आएंगे। और ये हो जाता होता है, ये मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ कंसेंट पे फोकस करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं वो एक दिन में तैयार हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो इस कंसर्निंग, जो लोग प्रोसेस में है एयरशिप के, आई एम अवेलेबल, यू कैन टेक्स्ट मी, देन आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।